हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहित सागर और मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद मोहित सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी और एक देश के ऐसे सपूत के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने इस देश के लिए अपने जान निछावर करे और इस देश के लिए और इस देश के क्रांतिकारियों के लिए ऐसी मिसाल कायम कर कर गए जिन्हों को अभी तक देश याद करता है। और उन महानायक का नाम है भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो कि लाहौर में है। और ये जो लाहौर है इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। और जो भगत सिंह का पैतृक गांव है वो पंजाब के हिस्से में आता है, जो कि भारत का हिस्सा है। जो भारत के हिस्से वाला पंजाब है उसके अंदर भगत सिंह के पैतृक गांव आता है। तो दोस्तों, आज हम भगत सिंह के बारे में जानेंगे कि भगत सिंह थे कौन और उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी। तो दोस्तों, 27 सितंबर 1907 में जब भगत सिंह का जन्म हुआ और इनके माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम किशन सिंह था। दोस्तों, जब ये बचपन से ही एक शार्प माइंडेड बच्चे थे और इन्होंने अपने देश के लिए और अपनी देशभक्ति के लिए बचपन से ही बलिदान दिए और कई त्याग भी दिए। और दोस्तों, मतलब कि जो ये इंसान थे, मतलब कि बचपन से ही इन्होंने इस देश के लिए यह सोच रखा था कि मैं ऐसा कुछ काम करके जाऊंगा जो कि अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बना रखा है, इससे देश को छुटकारा दिलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, भगत सिंह का जब जन्म हुआ तो जैसे ही वो बड़े होते गए तो बचपन से ही उनके अंदर पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। जब वो पढ़ने लिखने का शौक था तो उन्होंने बचपन के अंदर ही, दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, 50 किताबें उन्होंने पढ़ डाली थी। बिल्कुल 50 किताबें, हाँ दोस्तों। और वो सोशलिस्ट किताबें, इकोनॉमिकल किताबें, पॉलिटिकल किताबें, इस तरीके की किताबें ज्यादातर पढ़ा करते थे। तो दोस्तों, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ 1919 में, ये जो हत्याकांड हुआ था उनके जीवन के अंदर ये एक ऐसा बदलाव लेकर आया और ऐसा देशभक्ति की भावना जगा के गया कि उन्होंने अपने 40 किलोमीटर दूर पैतृक गांव, अपने गांव से और जलियांवाले स्थान तक गए। और वहां से उन्होंने देखा कि जनरल डायर ने जो लोगों पर गोलियां चलवाई थी सरेआम, और जिसमें सभी लोग मारे गए थे, तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि वहां पर खून ही खून पड़ा हुआ है और मिट्टी पूरी लाल है। कुछ लोग तो जान बचाने के लिए, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वहां पर एक कुआं था जलियांवाला बाग में, वहां पर ही गिर गए थे। तो दोस्तों, जो वो लोग गिर गए थे और खून खच्चर, मतलब कि खून खराबा बहुत ज्यादा हुआ था वहां पे। तो दोस्तों, जब वहां पर गए तो उन्होंने वहां की मिट्टी उठाई और मिट्टी को लेकर वो अपने घर पर आए और घर पे आकर मायूस होकर बैठ गए। तो दोस्तों, उनकी बहन ने पूछा कि अरे क्या हुआ तुझे? तो वो कहते हैं कि ये मेरे देश के लोगों का खून है और इस खून का बदला मैं अंग्रेजों को भगाकर, अंग्रेजों को मारकर ही लूंगा। तो दोस्तों, आप ये सोच सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे के अंदर, जो मात्र 13-14 साल के थे उस समय, उनके मन में यह चल गया कि देश के लिए मैं कुर्बानी दूंगा भी और जो जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनका भी बदला लूंगा। तो दोस्तों, मतलब कि जो बच्चे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, भगत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उनके बचपन से ही उनके अंदर एक ऐसे लक्षण सामने आ रहे थे जो कि देश के लिए काफी अच्छे थे और देश की आजादी के लिए बहुत ही जरूरी थे। तो दोस्तों, जब 1920 के अंदर गांधी जी का प्रभाव इस भारतीय देश में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और तब ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1922 में। असहयोग आंदोलन में क्या था कि जो भी अंग्रेजी वस्तु है उनका हमको बहिष्कार करना है, सिर्फ स्वदेशी को अपनाना है। तो दोस्तों, गांधी जी की विचारधारा से भगत सिंह सहमत तो थे लेकिन पूर्णतः नहीं, क्योंकि गांधी जी अहिंसा की बातें किया करते थे। जब भगत सिंह गांधी जी के पास गए तो भगत सिंह ने गांधी जी का विचारधारा का साथ भी दिया और गांधी जी के आंदोलन का भी समर्थन किया। तब जब 1925 के अंदर उन्होंने काकोरी कांड का साजिश की। काकोरी कांड में क्या किया था कि जब 1924 के अंदर चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड क्या हुआ था कि जब अंग्रेजी लोग अंग्रेजी शराब बेचे करते थे, अंग्रेजी सामान बेचा करते थे, तो वहां पर जो लोग थे, जो बड़े बड़े साहूकार थे, वो अंग्रेजों का सामान खरीदते थे और आम जनता तक लोगों को बेचा करते थे। लेकिन गांधी जी ने और
कुछ क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया और उन्होंने चोरा चोरी नामक स्थान पर जाकर आंदोलन किया और नारेबाजी की। और जिस कारण जब जो वहां का तहसीलदार था, जो वहां का दरोगा था, उनने सरेआम लोगों पर गोली चला दी, जिससे कारण भीड़ गुस्सा गई, वहां की जो आंदोलनकारी थे गुस्सा गए और उन्होंने थाने के अंदर आग लगा दी, जिसके अंदर लगभग 17 पुलिस वाले मर गए। और जब 1925 में उन्होंने काकोरी कांड की तैयारी की तो उन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटा और इन्होंने काकोरी कांड को भी अंजाम दिया। तो दोस्तों ऐसे करते हुए 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के साथ इन्होंने लाला लाजपत राय का समर्थन किया, उनका साथ दिया। जब लाला लाजपत राय ये अंग्रेजों का विरोध करते हुए साइमन कमीशन का भी विरोध किया तो अंग्रेजी प्रशासन ने लाठीचार्ज करा दिया, आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज करा दी, जिसके कारण लाला लाजपत राय की गंभीर रूप से मौत हो गई और इसका प्रभाव भगत सिंह के मन में बहुत ज्यादा पड़ा। लेकिन गांधी जी और लाला लाजपत राय थे, ये कुछ इस नरम दल के नेता के रूप में थे और जो भगत सिंह का मानना था कि इस देश को आजादी हिंसा से ही मिल पाएगी, क्योंकि अंग्रेजों को हिंसा के द्वारा ही भगाया जा सकता है। लेकिन जब भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु जो मौत हुई थी उसका बदला लेने की सोची, उन्होंने क्या किया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद कोतवाली गए। कोतवाली के अंदर इन्होंने इनके साथ कुछ चार क्रांतिकारी और थे, वहां जाकर इन्होंने एक क्रांतिकारी पेड़ के पीछे चिपक गया और एक क्रांतिकारी साइकिल के बहाने से साइकिल ठीक करने में व्यस्त होने जैसा दिखाने लगे। जैसे ही कोतवाली से एक पुलिस वाला बाहर आता है तो ये उस पुलिस वाले को मार देते हैं और उनके सर में भी गोली मार देते हैं और वहीं पे ऑन द स्पॉट वो पुलिस वाला मर जाता है। जब वो पुलिस वाला मर जाता है उसके बाद अंग्रेजों को पता चलता है तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भगत सिंह थे उन्होंने इस कांड के बाद लाल शाही से पत्थरों पर पूरे लाहौर पर यह छाप दिया कि हमने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। और अंग्रेजों के उन्होंने, दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, इन सबों के कारण उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन की पूरी नींव हिलाकर रख दी थी। अंग्रेज उनसे डरने लग गए थे। अब वो लेनिनवादी मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत प्रेरित थे और वो ब्रिटिश रशिया में क्या हो रहा है, रशिया में क्या आंदोलन चल रहा है और फ्रांस में क्या आंदोलन चल रहा है, कौन सी क्रांतियां चल रही है, वो इस बारे में भी पढ़ते रहा करते थे। तो दोस्तों उन्होंने एक बार एक ऐसा प्लान बनाया कि क्यों ना सेंट्रल असेंबली में भी बम फोड़ा जाए ताकि अंग्रेजों को लगे कि इस देश के लोग अब अपनी आजादी के लिए बहुत ज्यादा सतर्क और जागरूक हो चुके हैं। अगर उनको आजाद नहीं किया गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों भगत सिंह ने क्या करा, एक बॉम्ब बनाया और बॉम्ब बनाने के बाद उन्होंने असेंबली में खाली स्थान पर फोड़ा। वो खाली स्थान पर इसलिए फोड़ा क्योंकि वो उनका मकसद किसी को आहत पहुंचाने का नहीं था। उनका मकसद था कि अंग्रेजों को पता चल जाए कि अगर वो अंग्रेजों को सुनेंगे, जो भारतीयवासियों की आवाज नहीं सुनेंगे तो अंग्रेजों के साथ भी ये अगला बम अंग्रेजों के ऊपर भी गिर सकता है। तो भगत सिंह ने वो बम एक्सप्लोड कर दिया और वहीं पे बम फोड़ दिया। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, लेकिन वो वहां से भागे नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मैं खुद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे कि मैं एक क्रांतिकारी होने के कारण मेरे पर कोई वो लगे, लाक्षण लगे। तो उन्होंने वहीं पर खड़े होकर खुद को गिरफ्तार करवाया और गिरफ्तार करवाने के बाद वहां पर अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया और जेल के अंदर ही आंदोलन चलाए और जेल के बाहर भी उन्होंने आंदोलन चलाए। जेल के बाहर किस प्रकार आंदोलन चलाए कि वो खुद ही जेल के अंदर लिख के पत्र बाहर भेजा करते थे, जिससे कि आंदोलनकारियों को प्रोत्साहन मिलता था। और जब अंग्रेज उनको ऐसा करते हुए देखा तो काफी डर गए। अंग्रेज कह रहे, अरे अगर इनने ऐसा और किया तो हमको तो लगता है कि भारत को छोड़कर हमको जाना ही पड़ेगा। अब क्या होता है दोस्तों कि जब उन्होंने बम फोड़ा तो इसके लिए उनको फांसी की सजा का ऐलान कर दिया जाता है। उनकी फांसी की सजा
24 मार्च 1931 को तय कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों जैसी जैसी फांसी के दिन पास आते जाते हैं उनके माथे पर शिकन बिल्कुल भी नहीं होती। अंग्रेज भी हक्का बक्का रह जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति है क्या, किस किस्म का व्यक्ति है। अगर किसी की मृत्यु पास आ रही होती है तो इंसान डर जाता है, लेकिन ये तो और खुश हो रहा है क्योंकि दोस्तों उन्होंने ये सोचा था कि जो मेरी मृत्यु है वो एक ऐसी मिसाल बनेगी जो देशवासियों के अंदर एक आग जला देगी देश को आजाद कराने के लिए। अब क्या हुआ दोस्तों, जब उनकी 24 मार्च पास आता गया, जैसे जैसे आंदोलन भड़कता गया, जब अंग्रेजों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि 24 मार्च आते आते यहाँ पर कोई हंगामा या कोई आग जलाई कहीं पर हो जाए जिससे कि अंग्रेजी प्रशासन को काफी नुकसान हो, तो उन्होंने क्या करा कि 23 मार्च 1931 को ही शाम को उन्होंने भगत सिंह को फांसी देने का ऐलान कर दिया। और दोस्तों जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर ले जाया जा रहा था तब उन्होंने से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है भगत सिंह से। तो भगत सिंह ने बोला कि मैं लेनिन की किताब पढ़ना चाहता हूँ। जब लेनिन, तो अंग्रेजों ने उनकी बातें आखिरी इच्छा पूरी करवाने के लिए उनको लेनिन की किताब पढ़ने के लिए बोला, दे दिया गया। जब अंग्रेजों ने लेनिन की किताब उनको दे दी तब वो पढ़ रहे थे, तो एक अंग्रेज कहता है अब तो चलो, अरे अब तो चलो, अब तो तुमने किताब पढ़ ली होगी। तो भगत सिंह कहते हैं अरे तुम्हें दिखता नहीं है, एक क्रांतिकारी से मिल रहा है और आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, जब मैं पढ़ लूंगा तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो दोस्तों जब फांसी पर चढ़ रहे थे तो उनके हाथ बांधे जा रहे थे, मुंह पर कपड़ा पहनाया जा रहा था। तो दोस्तों उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे हाथ ना बांधे जाएं और ना ही मेरे मुंह पे कपड़ा बांधा जाए। तो अंग्रेजों ने कहा देखिए ये तो रूल के खिलाफ होगा, लेकिन हम आपके हाथ नहीं बांधते हैं, लेकिन मुंह पे कपड़ा तो आपको बांधना ही पड़ेगा। तो और जब वो जा रहे थे फांसी पर तो उन्होंने गाना गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे, ये गाना गाकर उन्होंने फांसी पर लटक गए थे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि जिस प्रकार देश के अंदर, भारत देश के अंदर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी को माना जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय पुत्र के रूप में भगत सिंह को माना जाना चाहिए और उनके लिए काफी बड़ी बड़ी स्कीमें चलानी चाहिए, बड़ी बड़ी योजनाएं चलानी चाहिए ताकि गरीबों को भी लाभ हो और उनको राष्ट्रीय पुत्र की उपाधि देनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों जहां ये जरूर बताना कि आपको कि भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र की उपाधि दी जानी चाहिए क्या नहीं, तो आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों धन्यवाद।